एटम की स्ट्रक्चर देख लें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए किसी भी एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें से रहते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस में। जो प्रोटॉन है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो न्यूट्रॉन है ये न्यूट्रल होता है और जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिवली चार्ज होता है। ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एटम के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। एटम के चारों ओर जिन प्लेसेस पर ये रिवॉल्व करते हैं उस प्लेस को हम कहते हैं ऑर्बिट। न्यूक्लियस के जस्ट बाद वाला ऑर्बिट नंबर 1, उसके बाद वाला नंबर 2, उसके बाद वाला नंबर 3, इसी तरह नंबर 4, 5, 6, 7 आगे चलता है। इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करते हैं। जैसे आप अपने घर के चारों ओर घूमते फिरते तो हैं, मार्केट जा रहे हैं, गार्डन जा रहे हैं, फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, तो आप रिवॉल्व तो अपने घर के चारों ओर आसपास करते हैं, लेकिन आपके सबसे ज्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ होती है? आपके घर पर होती है। उसी तरह इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव तो करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी हर ऑर्बिट में जहां पर ज्यादा होती है उस प्लेस को हम कहते हैं ऑर्बिटल। और हर ऑर्बिट के पास उसके ऑर्बिटल्स होते हैं। जितना तो आपको समझ में आ गया है। न्यूक्लियस के बाद की पहली ऑर्बिट जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, उसके बाद कुछ ऐसा प्लेस होगा जहां पर हमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, फिर ये दूसरी ऑर्बिट जहां इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, ये तीसरी ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, इस तरह ऑर्बिट बढ़ते हैं। हर ऑर्बिट में वो प्लेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग या इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। अब पहले ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में, तीसरे ऑर्बिट में, चौथे ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? तो ऑर्बिटल्स चार हैं, केवल 4 प्रकार के ऑर्बिटल हैं, एस, पी, डी, एफ। इसमें से एस जो है इसमें केवल एक सब ऑर्बिटल होता है, पी जो है ये 3 से मिलकर बना होता है, डी में टोटल नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5, और एफ में कितने होते हैं? 7। तो ये 1 से मिलकर बना होता है, ये 3 से मिलकर बना होता है, ये कितने से 5 से मिलकर बना होता है। तो 1, 3, 5, 7 ये पहले चौड़ नंबर आप याद रखेंगे कि 1, 3, 5, 7 फर्स्ट 4 ऑड नंबर है। और एस में केवल एक ऑर्बिटल है, पी में 3 है, डी में 5 है और एफ में कितने हैं? 7 ऑर्बिटल्स हैं। अब देखिए जब भी जिस प्रकार किसी स्कूल को यदि हम शुरू करते हैं या हम कोई सेक्शन का डिवीजन करते हैं, मान लीजिए आपके स्कूल में मैं बोल रही हूँ 9th में कितने सेक्शन है, तो आप बोलेंगे 9th ए, 9th बी, 9th सी 3 सेक्शन है। 10th में कितने सेक्शन है, तो आपने मान लीजिएगा 4 सेक्शन है, तो 10th ए, 10th बी, 10th सी, 10th डी 4 सेक्शन है। तो देखिए जब भी हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो जो पहला अल्फाबेट है पहले उसे वो देते हैं, फिर नेक्स्ट देते हैं, फिर नेक्स्ट देते हैं। उसी प्रकार जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं तो जो ये ऑर्बिट्स हैं, जो आपकी शेल है, इनको जो ऑर्बिट्स मिलते हैं, इसमें पहली को पहला ऑर्बिट, दूसरी को जब मिलेगा तो पहला, जितने उनकी वैल्यू है 1 की वैल्यू ओनली 1, तो उसको केवल एक ऑर्बिट मिलता है। 1 में केवल s होता है। 2 में नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है इसकी? 2 है, तो इसको 2 ऑर्बिट मिलते हैं, 2s और 2p। 3 में वैल्यूज कितनी है? 3 है, तो इसे 3 ऑर्बिट मिलते हैं, 3s, 3p, 3d। इसी तरह 4 में कितना है? 4 है, तो इसे 4p, 4d, 4f ये चारों ऑर्बिटल मिल जाते हैं। तो अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर को, 1 में केवल एक ऑर्बिटल है 1s, 2 में 2 ऑर्बिटल है 2s और 2p, 3 में 3s, 3p, 3d, 4 शेल में 4s, 4p, 4d, 4f। ये आपके ऑर्बिटल्स हैं जो इसमें है अपनी अपनी ऑर्बिट्स में है। अब इन ऑर्बिटल्स की यदि मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो इनकी स्ट्रक्चर कैसी आएगी? तो ये आपका न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये पहली ऑर्बिट हुई, इसमें 1s मतलब s में केवल कितना ऑर्बिट है? एक। यदि मैं ये दूसरी बनाऊं तो इसमें 2s भी आएगा, इसमें 2p भी आएगा, s में केवल एक, और p कितने सब ऑर्बिटल से मिलकर बना है? 3 से। इसी तरह इसमें देखा जाए तो 3s आएगा, 3p आएगा और 3d आएगा। d में कितने होंगे? 5 होंगे। तो ये 3d हो गया, ये 3p हो गया, ये 3s हो गया। इसी तरह यदि आप चौथी बनाएंगे तो चौथे में क्या हो जाएगा? यहाँ कहीं 4s, 4p आया तो 4p में कितने बनेंगे? 3। 4d में कितने बनेंगे? तो 4d में बनेंगे 5, और 4f में कितने बनेंगे? तो 4f में आपके बन जाएंगे 7। तो इस तरह यदि हम एटम की स्ट्रक्चर देखें तो एटम की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है कि सेंटर में उसका न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन मतलब जितने भी उसके पॉजिटिव चार्ज हैं, यदि एटॉमिक नंबर 15 है तो 15 पॉजिटिव चार्ज उसके पास है, वो पूरे के पूरे 15 इसमें होंगे। ये आपका पहला ऑर्बिट जिसमें केवल एक ऑर्बिटल है 1s, ये दूसरा ऑर्बिट 2s, 2p, तीसरा ऑर्बिट 3s, 3p, 3d, चौथा ऑर्बिट 4s, 4p, 4d, 4f। ये चारों से मिल गए। यदि हम एटम की आउटलाइन देखें तो इस तरह की दिखती है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे किया जाता है? तो जिस तरह बेटा आप लोगों ने सुना है या आप लोग जानते हैं, जैसे हॉस्टल वगैरह होते हैं तो हॉस्टल में रूम में अधिकतम स्टूडेंट्स 2 रह सकते हैं, उसी तरह इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो s में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है 2, p में हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 6, डी में हर में 2 रहेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, और एफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 14। तो इस तरह 1 में केवल s है जिसमें 2 और इलेक्ट्रॉन, 2s, 2p, s में कितने आएंगे? 2, p में कितने आएंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, 3 के पास 3s भी है, 3p भी है, 3d भी है, तो 2 s में 2, p में 6, d में 10 हो जाएंगे। 4s, 4p, 4d, 4f में इसी तरह 4s में 2, p में 6 और d में 10 और f में कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। तो इस तरह आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कौन कौन से रूल को फॉलो अप हमें करना पड़ता है ये देखिए। तो यहाँ तक आपको केवल ध्यान रखने वाली बात ये थी कि किसी भी एटम के पास न्यूक्लियस के बाद का पहला जो आपका ऑर्बिट है वो फर्स्ट ऑर्बिट होता है, दूसरा वाला जस्ट उसके बाद वाला सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। 1 में केवल एक ऑर्बिटल होता है s, 2 में 2 ऑर्बिटल्स होते हैं जितनी उनकी वैल्यू है 2s और 2p, 3 में 3 ऑर्बिटल होते हैं 3s, 3p, 3d, और 4 में आपको चारों ऑर्बिटल मिल जाते हैं 4s, 4p, 4d और 4f। इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं और उनको जाने के लिए किन किन रूल्स को फॉलो अप करना पड़ता है वो देखिए। तो इन इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करने के लिए सबसे पहला लॉ जो दिया गया था वो बोहर-बरी द्वारा दिया गया था। बोहर-बरी ने क्या कहा कि किसी भी न्यूक्लियस के चारों ओर जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, मतलब ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज 2n², जहाँ n नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट यदि हम बोलें तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पहले के लिए 1 हो जाएगी, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट इज 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। यदि हम देखें थर्ड ऑर्बिट में तो 2 × 9, 3 3 जा 9, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18।
अब देखिए यहाँ 4 का स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर मतलब 16, मतलब फोर्थ में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा 32। अब देखिए हमने क्या पढ़ा कि 1 में केवल s है और s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं 2, तो 1 में कितना हो गया आपका 2। सेकेंड में 2 ऑर्बिट है हमारे पास 2s और 2p, जिसमें से s की कैपेसिटी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की और p की कैपेसिटी मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन की। इस तरह जो ये 8 इलेक्ट्रॉन है उसमें से 2 s में और 6 किस में जाते हैं, p में जाते हैं। इसी तरह यदि हम इस 3 वाले को देखें तो 3s, s की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की, p मैक्सिमम 6 रख सकता है, d में मैक्सिमम 10 जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके कितने हो गए 18। अब फोर्थ में देखें तो फोर्थ में देखिए 4s भी है, 4p भी है, 4d भी है, 4f भी है। तो अब देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे। 4s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, 4p है तो 6, 4d है तो 10, 4f है तो 14। तो इस तरह मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 32। तो ये आपको बोहर-बरी ने भी बताया था कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज 2n स्क्वायर, वेयर n इज द नंबर ऑफ दैट ऑर्बिट। न्यूक्लियस के जस्ट बाद वाला है तो n इक्वल टू 1, उसके बाद वाला 2, उसके बाद 3। तो इस शेल को जिसमें n की वैल्यू 1 है उसे हम k शेल, इसे l शेल, m शेल और n शेल भी कहते हैं। तो के एल एम एन से भी इसको डिनोट किया जाता है। तो ये तो था आपका कि इलेक्ट्रॉन कितने कितने किसके पास रहते हैं। तो 1 और पहले वाले शेल में केवल एक ही ऑर्बिट है 1s, दूसरे में 2 ऑर्बिटल्स हैं 2s और 2p, तीसरे में 3 है 3s, 3p, 3d और फोर्थ के पास 4s, 4p, 4df। ऑर्बिटल केवल 4 प्रकार के हैं sp, d, f। जब भी हम शुरू करेंगे, जिस तरह कोई भी स्कूल शुरू होता है तो क्लास 1 से शुरू होता है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। यदि दूसरा स्कूल है तो उसमें भी 1 2 3 4 5 इस तरह चलेगा। तो जिसकी जितनी वैल्यू है एस से स्टार्ट करके आपको उसको उतने ऑर्बिट देने हैं। तो 1 में 1s, 2 में 2s और 2p, spdf याद रखिए। आप इसमें s से बांटेंगे तो 3s, 3p, 3d, जितनी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 3 है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 4 है तो 4 देंगे तो 4s, 4p, 4d, 4f, चारों ऑर्बिटल्स उसको मिल जाएंगे। अब देखिए इनमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हमें पता चल गए, लेकिन जब हम किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करते समय हमें कुछ रूल्स को फॉलो अप करना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा कि 2s में, 2s में जाएगा कि 2p में जाएगा, उनमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे, कितने जाएंगे। ये तो बोहर-बरी ने बता दिया था कि बोहर-बरी के ने क्या कहा। तो इसने बताया कि किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 2n स्क्वायर, मतलब पहले में 2, दूसरे में 8, थर्ड वाले में 18 और फोर्थ वन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होंगे इनमें, इसके लिए हमें कुछ और रूल्स को फॉलो अप करना पड़ता है। और खैर अभी वो रूल्स अलग से वीडियो में देखिएगा, लेकिन मैं आपको याद करने का तरीका समझाती हूँ कि इसे आपको कैसे याद करना है। 1 में केवल s है 1s, 2 में 2s और 2p है, 3 में 3s, 3p, 3d है, 4 में 4s, 4p, 4d, 4f है, 5 में 5s, 5p, 5d, 5f है, 6 में 6s, 6p, 6d होते हैं, 7 में 7s और 7p होते हैं। ये हमारे पास कुल ऑर्बिटल्स होते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है, तो आपको पैरेलल लाइन बनाते हुए एक एक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भेजते जाने हैं। अगला कौन मिल रहा है 2p, उसके बाद अगला ये हुआ, अगली रो आप खींचेंगे तो ये जाएगी, अगली ये जाएगी। इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते जाना है, फिलअप करते जाना है। अब देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, उसके बाद 3s में, उसके बाद 3p में, उसके बाद 4s में, 3p के बाद 4s, फिर किस में गए 3d में, फिर किस में गए 4p में, फिर किस में गए 5s में। इस तरह से आप इसको देखते जाएंगे और इसका पूरा जो सीरियल है वो नोट करते जाएंगे। तो यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन यदि हम याद कर लेते हैं तो यहाँ तक फिलहाल हमारा काम चल जाएगा। तो देखिए 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d होना था, लेकिन 3d से पहले कौन आ गया 4s, 4s, 3d, 4p, 4p के बाद 5s। आपकी पीरियोडिक टेबल यदि आप देखेंगे तो पूरी इसी बेस पर बनी है कि क्या रखना है कि s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, p में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, d में 10 और f में 14। इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में हमें नहीं देने। देखिए इलेक्ट्रॉन्स भरे कैसे जाएं। तो इसके लिए इमेजिन कीजिए कि आपको अलग अलग साइज़ के कुछ
कंटेनर दिए हैं। इन कंटेनर में आपको कहा गया है कि आपको राइस भरने हैं और इन कंटेनर्स के क्रम को आपको इनके ऑर्डर को चेंज नहीं करना है। अब हम जब राइस भरना शुरू करेंगे तो हम ऐसा तो नहीं भरेंगे कि ये कंटेनर आधा भरा था फिर इसमें डालने लगे। हम राइस फिलअप कर रहे हैं तो जब राइस इसमें पूरे भर गए तब हम अगले कंटेनर को खोलेंगे। अगले कंटेनर की जितनी कैपेसिटी थी उतना उसमें रखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट को खोलेंगे, उसको भरेंगे। अब मान लीजिए इसको भरने के बाद हमारे पास केवल इतना राइस बचा, ये आधा खाली भी छूट रहा है तो हम इसे आधी खाली छोड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि सब में इक्वल इक्वल कर दें। पहला कंटेनर जब भर जाएगा तो दूसरा कंटेनर, दूसरा भर जाएगा तो तीसरा कंटेनर, तीसरा भर जाएगा तो चौथा। उसके बाद जितना हमारे पास बच रहा है इसकी कैपेसिटी से यदि कम है तो जितने हैं वो उसमें भरकर हम छोड़ देंगे। उसी तरह हम इलेक्ट्रॉन्स को इन ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं। एस की मैक्सिमम कैपेसिटी कितने की है? 2 की। पी की मैक्सिमम कैपेसिटी कितने की है? 6 की। डी की मैक्सिमम कितनी है? 10 की है। तो जहाँ पर आपको एस मिल रहा है वहाँ 2, जहाँ पी है वहाँ 6, जहाँ डी है वहाँ 10 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आपको फिल नहीं करने हैं। अब देखिए एस चाहे वो 1 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 3 का हो, क्लियर है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रू रहेंगे। मान लीजिए मैं आपको कहती हूँ एक एटम है कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर है 6। एटॉमिक नंबर क्या बताता है? तो एटॉमिक नंबर यदि उस एटम पर कोई चार्ज नहीं है तो एटॉमिक नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हम जानते हैं जितने भी प्रोटॉन है सारे एक ही प्लेस पे होते हैं और वो प्लेस है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन एक साथ होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स में। तो किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको उनकी प्लेस पर रखना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। अब देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। हमें पहला कंटेनर कौन सा मिला है? 1s। एस की कैपेसिटी 2 की। यदि आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए, अभी भी आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे तो 4 बचे हैं। अगला कौन सा उठाएंगे आप? 2s। 2s एस है तो एस की मैक्सिमम कैपेसिटी कितने की है? 2 की। फिर आपने 2 रखा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिल आप कर चुके हैं? 4। अभी 6 में से 4 गए तो कितने बचे हैं? 2। पी की कैपेसिटी कितने की है? 6 की, लेकिन हमारे पास केवल 2 हैं तो यहाँ 2 रखेंगे। इनका टोटल करके देखिए, ये टोटल आपका जितना उसका एटॉमिक नंबर है उसके इक्वल आना चाहिए। इसी तरह देखिए मैं आपको बताती हूँ, यदि हम कर रहे हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। स्टार्ट किससे करना है? 1s से। s है तो 2, उसके बाद अगला कंटेनर 2s2। अगला कौन मिला? 2p मिला। अभी 4 हुए हैं, इसमें से 4 गया तो 7 बचे हैं। p की कैपेसिटी 6 की है तो 6 इसमें। अगला कंटेनर 3s मिला। s की कैपेसिटी 2 की है लेकिन हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 3s1। इसको हम कैसे रीड करते हैं? तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये इन 11 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसी तरह यदि मैं बोलती हूँ कि हमारा है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 24 इलेक्ट्रॉनिक नंबर, सॉरी। इसी प्रकार अगला हम देखते हैं जैसे आयरन Fe इसका सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर 26। इलेक्ट्रॉन हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो 1s2, 2s है, 2p है, 6, ये हो गए टोटल 10। अभी भी 16 बचे हैं तो नेक्स्ट ऑर्बिटल 3s, 2, 3p, 6, 18 हो गए। 4s, 2, 4s के बाद 3d मिलेगा। 3d में 10 तक हैं लेकिन हमारे पास 6 बचे हैं क्योंकि ये 20 हो चुके हैं। 2, 4, 10, 12, 18, 20, तो 3d 6। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया? आयरन का। तो इस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन को करते समय लेकिन हमें कॉपर और क्रोमियम और कॉपर में ध्यान रखना पड़ता है कि क्रोमियम और कॉपर में जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कुछ चेंजेस होते हैं। वो क्या होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और वो क्यों होते हैं। इस तरह आई होप कि आप सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया होगा और आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली कर लेंगे। तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d ना आकर 4s, 3d, 4p, 5s। ये आपको ऑर्डर याद रखना है। ऑर्डर याद ना हो तो जिस तरह मैंने बनाकर बताया था वैसा बनाइए। और 4s में 2 से ज़्यादा नहीं, p में 6, d में 10, f में 14 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। जब तक एक फिलअप ना हो जाए हम दूसरे
पर नहीं जाते जब तक ये फिल नहीं होगा, इस पर नहीं जाएंगे। इसकी कैपेसिटी 6 की, जब तक इसके पास 6 नहीं होगा हम 3s में नहीं जाएंगे। एस की कैपेसिटी 2 की, जब तक इसके पास 2 नहीं होगा हम 3p में नहीं जाएंगे। इन बातों का आपको ध्यान रखना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आई होप कि आप सबको ये बन जाएगा।